एक अच्छा डायग्राम बनाते हैं, उसका सब एक्सप्लेन कर देते हैं। डिजाइन। अब सुनो पूरी कहानी। यार, बोलिए। क्या लिखता हूँ? सुनो, सारे सुनो। सुनो, सुनो ना। कहाँ गया देखो ना। तो ऊपर क्यों भटका रही है मुझे? सुनो। यहाँ पे देखिए, ये सोर्स ऑफ लाइट।
सोर्स ऑफ लाइट, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट वेवलेंथ, वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। इसी को कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। क्या कहते हैं? अब ये पे सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ हो जाएगा तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो लाइट जो कि हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है उसको अगर हम पास कर देते हैं निकोल प्रिज्म से, किससे पास करें बेटा हम लोग? निकोल प्रिज्म। ये क्या होता है? मेड अप बाय द कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, इसको कैल्साइट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में कट करते हैं दो प्रिडियम को, कनाडा ब्लॉसम से हम लोग ज्वाइन करते हैं, जो परमानेंट स्लाइड बनाने का काम आता है कनाडा ब्लॉसम, राइट ना। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। तो जब ये ऑर्डिनरी लाइट जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है उसको निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन एक ही प्लेन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट। क्या कहेंगे इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। और इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब पास करते हैं सर्टेन ऑर्गेनिक सोल्यूशन से, हर एक सोल्यूशन नहीं, कुछ स्पेसिफिक सोल्यूशन होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट ना। सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है? ऑप्टिकली एक्टिव का। तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो सोल्यूशन होता है ये क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। रोटेट कर देगा या तो राइट डायरेक्शन में या तो लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अगर ये सोल्यूशन इस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसके क्या कहेंगे हम लोग? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। या इसे कहते हैं डी, या इसे कहते हैं प्लस, स्मॉल डी रहेगा, हाँ कैपिटल डी नहीं। और अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसे बोलेंगे लेवोरोटेटरी, LAEVO। और एल, स्मॉल एल, अदरवाइज क्या? माइनस। क्लियर है? समझाया ना। तो जो ऑर्गेनिक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have capacity to rotate। आज मेरे घर चल तू। अच्छा परफॉर्मेंस, कैपेसिटी टू रोटेट PPL, राइट। जैसे एग्जांपल, टू क्लोरोब्यूटेन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, ऑल दीज आर व्हाट? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दो टाइप के टू क्लोरोब्यूटेन हो सकते हैं, एक डी और एक एल। अगर डी वाला रहेगा तो क्या करेगा? राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यहाँ पे अल्फा निकालते हैं, और लेफ्ट वाला होगा तो क्या करेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, जो कंपाउंड है, उसको हम देख के नहीं पहचान सकते। टू क्लोरोब्यूटेन मैंने लिख दिया तो आप नहीं पहचान सकते ये डेक्स्ट्रो या फिर लेवो है। तो दिस इज व्हाट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, नॉट द ऑब्जर्वेबल वैल्यू, दिस इज व्हाट एक्सपेरिमेंटल। और उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक apparatus आता है, दैट इज व्हाट? पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर, दिस इज
एक्सपेरिमेंटल, राइट ना? राइट है। आइडेंटिफाई बाई पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर एपरेटस ऐसा है, उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फिर से सुनो कहानी। कोई भी ऑर्डिनरी लाइट जो कि हर एक डिफरेंट कलर डिफरेंट वेवलेंथ होता है, वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। जब उसको हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो उसका वाइब्रेशन एक ही प्लेन पे हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को जब सर्टेन ऑर्गेनिक सोल्यूशन जो ऑप्टिकली एक्टिव हो उससे पास करेंगे तो ये या तो राइट में रोटेट करेगा या तो लेफ्ट में। तो अगर ये कंपाउंड राइट में रोटेट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये अगर लेफ्ट में रोटेट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, लेवो रोटेटरी। ये दो आइसोमर्स होते हैं, डेक्स्ट्रो और लेवो। तो कंपाउंड को देख करके हम नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो या फिर लेवो है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। बट हाँ, एक्सपेरिमेंट करने के बाद बता सकते हैं डेक्स्ट्रो या फिर लेवो। इसीलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, RRS। वो ऑब्जर्वेबल है, वो उसको देख के बता सकते, बट ये कंपल्सरी नहीं कि आर वाला हमेशा डी हो। आर वाला डी और एल दोनों हो सकता है, बट हाँ, स्ट्रक्चर में डिस्टिंग्विश करने के लिए आर और एस कॉन्फ़िगरेशन देगा। वो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में हो रहा था, राइट ना? समझा कॉन्सेप्ट? चलिए इसको लिखिए। और क्या बताया था मैंने इसमें यहाँ पे? तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, वो सिंपल सिंगल वेवलेंथ सिंगल कलर। प्लेन पोलराइज लाइट बता दिया मैंने, राइट ना? ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे, वही एक्सो और लेवो, डी एंड एल, राइट ना? डी मतलब क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो कि राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एल मींस व्हाट, लेवो रोटेटरी जो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। इनएंशियोमर, कोई कंपाउंड जिसके दो आइसोमर्स होंगे, राइट ना? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट, दोनों सेम रहेंगे। इवन केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, बट ओनली डिफर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। वन रोटेट इन द राइट डायरेक्शन, देन सेकंड रोटेट इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड व्हाट, इनएंशियोमर। और इसी को हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, राइट ना? कैरलिटी, समझा ना? जैसे जैसे आपके दोनों हाथ, ये इसका मिरर इमेज है, बट इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। दोनों स्लीपर एक दूसरे के ऊपर परफेक्ट नहीं बैठा सकते। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और यही क्या होता है, इनएंशियल। समझा मेरी बात? और रुको लिख दो पहले, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ छोटा सा, कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट, आइडेंटिकल इन, ये क्या लिखा, आइडेंटिकल इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same structural formula, identical in their physical and chemical properties, but differ on the basis of rotation of PPL, right? One rotate right direction, another rotate left direction. This is called what, enantiomer. तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, सुनो, मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ डी आइसोमर एंड एल आइसोमर, which is optically inactive। मैं समझाता हूं, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। और मेसोफॉर्म क्या होता है, दोनों में डिफरेंस भी मैं बताता हूँ अभी अभी।
ये क्या होता है? कंपनसेशन। कंपन एन भूल गया, आई एम सॉरी। तो आधा मैं लिखता हूँ, आधा भूल जाता हूँ जल्दीबाजी में। इसकी इमेजेस सुपर इम्पोज नहीं होती है। अब देखो मेजोफॉर्म क्या होता है। देखना जरा से। कंपाउंड विच डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट, राइट ना, रोटेट पीपीएल इन अपोजिट डायरेक्शन। समझो जरा यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे इट इज, हाँ, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अरे एकदम मस्त। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। अब देखो रेसमिक मिक्सचर और मेसोफॉर्म में क्या डिफरेंस है, सुनो ना मेरी बात। देखो जैसे, नहीं जा रहा, लो। देखो जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूँ, सुनो ना मेरी बात, रेसमिक मिक्सचर की बात करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जरा समझ लो, 1 मिनट है प्लीज, बस छापते मत बैठो ना। यहाँ पे मेरे पास पीपीएल है, राइट। अब पीपीएल को मैंने पास किया ऑर्गेनिक सोल्यूशन से। सपोज एक 2% का सोल्यूशन है। 2% मीन्स व्हाट? 2 ग्राम इन 100 ml, दैट इज 2% ना। तो इसमें 1 ग्राम है मेरे पास, 2%, राइट ना। ध्यान देना यहाँ पे, मुझे समझाने दो अच्छे से, एक ही बार में समझना है। रुक जा। 1% डी फॉर्म एंड 1% एल फॉर्म, दोनों का इक्वल मिक्सचर है। तो डी इसको रोटेट करेगा राइट डायरेक्शन में और एल रोटेट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, सेम एंगल। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? एज इट इज रह जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग इनएक्टिव ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन। डी वाले ने एल को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन जो मीजो कंपाउंड है बेटा, मीजो कंपाउंड में क्या हो रहा है? सुनो, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ले लिया मैंने। यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, ये ले लिया OH और ये ले लिया मैंने OHH। क्या सही है? एकदम सही है। अब इसको मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, बोलो ना हाँ। अब ये वाला भी असिमेट्रिकल है, ये वाला भी असिमेट्रिकल है ना कायरल। ये भी क्या करेगा? रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा। अब सपोज अगर ये वाला राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है लेफ्ट में, ये वाला क्या करेगा? अपोजिट में रोटेट, राइट है ना। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इसको बोलते हैं मेसो कंपाउंड। तो ये इंटरनल कंपनसेशन से न्यूट्रलाइज हो गया ना, और ये एक्सटर्नल से न्यूट्रलाइज हो गया। तो रेसिमिक मिक्सचर और मेसोफॉर्म दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। दिस इज ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन, दिस इज ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन। आई होप अंडरस्टूड। यस, यस, यस। अब लिखो जो लिखना है।
अब जो लिखना है लिखो। पूरा भर दिया मैंने। अनन्या तूने होली देखा? होली। तुमको देखा होता है, होली दिखा था तुमको। ये देखो होली है, कितना सारा कलर। हाँ, दोनों होली है। इसमें तो अच्छा, इसमें और अच्छा दिख रहा है। इसमें होली अच्छा दिख रहा है। चल लिखो चल। तो ये होली बर्बाद कर। केमिस्ट्री में होली खेल रहे थे। चल लिखो अभी। बालक लिखो। जो सुन ले। इसमें ऐसा भी क्या। हाँ लिखो। प्लस। डी और प्लस। स्मॉल डी, हाँ कैपिटल डी मत लिखना। कैपिटल डी का मतलब अलग होता है, डी और एल। मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, हाँ। लेबो, LAE। लेबो। का नंबर लेकर अपना वीडियो सेंड कर देने का। जिंदगी भर डरेंगे। हाँ। हम्म। हम्म। कैसा करेगा? मैं भूल गया, पता नहीं क्या दिया। पता नहीं, मुझको भूल गया, एनिमल का नाम ही नहीं याद आ रहा है। क्या आएगा बताओ, क्या आएगा ऐसा? हाँ। अभी फ्रूट सोचा ही नहीं मैंने। हाँ। हम्म।
अरे तूने क्वेश्चन भेजा था, मैंने देखा ही नहीं अभी। मैं भेजता हूँ। भेज दो भेज दो। ये भेजता हूँ। तू लेट हुआ आज। नहीं पूरी खाया। हम्म। मतलब सब लोग सीखो। वांट टू दैट ओनली। मैंने सीख लिया, अब सब लोग सीखो। आई डन, यू डू इट। तो हम डिस्कस करेंगे कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्या कंडीशन है, राइट। तो उसमें होता है नो एनी काइंड ऑफ सिमेट्री। उसमें दो सिमेट्री में बताऊंगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। ये मेजो कंपाउंड ऑलमोस्ट हो गया, खत्म हो गया। लेवो। LAE। LAEVO। लेबोरेटरी। पोलैरिमीटर। हाँ। तो थोड़ा सा उसको लिखना मोटा। मोटा लिखना पड़ेगा, लाइट ऑफ करना पड़ेगा। यूज करना पड़ेगा बोर्ड। एक बड़ा सा डंडा रखना। वो वाला डंडा लेके जो अंधे लेके चलते हैं ना, ऐसा मोड़ के रख लेते हैं, ऐसा बड़ा। क्या बोलते हैं? ये आगे का बंद करो बेटा। हाँ। तो फिर वापस थोड़ी बुला रहा है। अरे आज बोर्ड का एग्जाम है, 10th का ना। मुझे 1 बजे पहुंचना भी है। 1 बजे तक। अब ऊपर कैसे होगा बेटा, नहीं हो रहा है। लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। नहीं। कंडक्टर हूँ। बस में टिकट नहीं बैठता। डेप्यूटी कंडक्टर। एग्जाम्पल जैसे प्रिंसिपल के नीचे जो एसिडिक एसिड नहीं है। लैक्टिक एसिड। 2 क्लोरोब्यूटेन। हम्म। हो गया। ये नहीं लिखा, लास्ट में लिखा था ना। क्यों? हाँ। अच्छी चीज नहीं सुनती। ना बॉटल फोड़ के दूसरे का पानी पी रही है।
डिफरेंट वेव। यहाँ पे लिखा ना ऑप्टिकल एक्टिव फील्ड में ये वाला। सब लोग पूछते यू तुझे कैसे समझ में आ जाता है? कुछ पूछता ही नहीं, या तो गलत वाला दिखता है क्या? हाँ, गलत दिखता है। फिर पूछता नहीं कुछ। सर क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कुछ भी लिख दो ये छाप लेता है उतना ही। और एक भी डाउट नहीं है अभी आज तक, पूरा साल खत्म हो गया, 2 साल, 1 साल। कब से लेना लेक्चर स्टार्ट किया तुम लोग? मई में स्टार्ट किया था ना? तेरा पहला लेक्चर कब लिया था? अप्रैल में लिया था। आप लोग का मई में लिया था? क्या अप्रैल में लिया था एक दो लेक्चर ना? हाँ। किसके साथ तू पढ़ेगी अभी? नहीं, और एक लड़का था ना तेरे साथ? हाँ। स्टार्टिंग में था लोग एक दो महीने तक। हाँ। नींद में आता लेकिन अच्छा कर रहा था। हम्म। जा सकता हूँ, मुझे क्या है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ये तो कहाँ जाऊँ? ये तो है लिस्ट। और कुछ? चलो आगे स्टार्ट करें। चलो चले आगे। हो गया नहीं ये? बहुत बाकी है।
सुनो, कंडीशंस फॉर, या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट ना? विच आर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? तो पहला कंडीशन क्या आएगा? प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, राइट है ना? कायरल सेंटर होना चाहिए। एंड दूसरा क्या होना चाहिए? कंपाउंड डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सिमेट्री, राइट है? दो सिमेट्री में पढ़ना है अपने को, प्लेन ऑफ सिमेट्री कार्बन और सिमेट्री और एस में। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको बोलते हैं POS, अदरवाइज सेंटर ऑफ सिमेट्री। POS दोनों नहीं होने चाहिए, अंडरस्टूड, राइट? ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे ये देखो यहाँ पे, अगर मैंने लिखा कि कंपाउंड के अंदर POS और COS, POS और COS, POS एंड COS, है ना? अब समझो जरा सा कि अगर POS है और COS नहीं है तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव, राइट ना? अगर यहाँ पे POS नहीं है और COS है तो भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अगर दोनों हो गया तो भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो कंडीशन ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या हो जाएगा? POS और COS दोनों क्या होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब POS की बात कर लेते हैं, धड़ाधड़। POS की बात कर लेते हैं, धड़ाधड़। चलेंगे, चलना तो होगा। चलते चलते। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा किसका?
POS की बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब POS। हाँ, यही कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ, मेन यही दो कंडीशन है। जैसे अब मैं थोड़ा सा ABCD पढ़ाता हूँ आपको। जैसे मैंने पढ़ा ए, मैंने पढ़ाया आपको बी, मैंने आपको पढ़ाया सी, मैंने आपको पढ़ाया डी, मैंने पढ़ाया आपको ई, मैंने पढ़ाया आपको एफ, है ना? बोलो ना हाँ। मैंने आपको पढ़ा दिया जी। ये रुकते? सॉरी, सॉरी। जी, एच, आई, जे तक लेके चलते। नहीं डालूंगा, जा, नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा। चलो, ये क्या है? सिमेट्री है। देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जिस जगह से हम लोग लाइन क्रॉस करते हैं उस पे जो एटम आता है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ये एटम इसको आ गया ना, इसको अब ये दोनों क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड कर गए, तो इसमें बेटा POS है, इसमें भी है ना, POS है, POS है, POS है। देखो इसको डिवाइड कर दिया ना, ये वाला नहीं है, अब ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए तो ये पे क्या हो गया? POS है। यहाँ पे किया तो इसमें POS नहीं है, यहाँ पे किया तो इसमें POS नहीं है। अब यहाँ पे चाहे ऐसे कट करो चाहे ऐसे कट करो, इसमें POS है। इसमें करो क्या हो गया? POS है। इसमें करोगे तो POS नहीं है। तुम्हें आगे बात, बोलो ना हाँ। चलिए जल्दी करिए, और एग्जाम अब आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप ढूंढो खुद से। चलो जल्दी, चलो चलो चलो। यस, एक कहानी है दर्द भरी। हाँ और क्या।
नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ। अरे वो तो समझ में आएगा, तू रावण भैया किसको चिल्लाएगी, वो मुझे नहीं समझ में आया। रावण भैया चिल्लाएगी किसको? लो, रो मत, हाँ? ये कुछ तेरे को पहचानो जल्दी से बेटा, जल्दी पहचानो, आगे बढ़े हूँ। हाँ। देख लीजिए पहली बार, ये क्या है? रनीश पांडे, प्रोफेसर रनीश पांडे। प्रोफेसर बोल के बैठे कुछ पढ़ाने आते हैं। ये भी रनीश पांडे। देखो फटाफट 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 देखते हैं। फट 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 देखते हैं, फट 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 फट। ये देखो, पहले वाले में है क्या? यहां से लेके आएंगे, राइट ना? तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ना? तो इसमें पीओएस है। मैं बात करूंगा किसकी? पी के ओ के एस की, राइट ना? तो इसमें तो है। अरे यार, लाल पीला फुकट। इसमें है क्या? नहीं है, क्योंकि अपोजिट हो गया ना। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है कि नहीं? है। मैंने क्या बताया, जो वहां से लाइन मारेंगे उस पे कौन सा एटम है उसको कंसीडर नहीं करना है। तो ये तो दोनों एच एच हो गए ना सेम। तो इसमें पीओएस है। यही मुझे सिखाना था आपको, ये किया नहीं है। अब यहाँ पे देखो, थिक पे आ गया, यहाँ पे डॉटेड पे आ गया ना? समझा ना? बट इसमें क्या है, इसमें है और इसमें भी है। क्योंकि डॉट करेंगे तो इस पे ये वाला कंसीडर ही नहीं करेंगे ना। बोलो ना हाँ। इसमें नहीं है, इसमें है। इसे तो पता ही है ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। अरे क्या हो रहा है इसको? होली है। रंगीन हो रहा है। अरे
अंडू हो गया। युग। बालों के झरोखों से देख रहे हैं। बाल कटा लो। चलो करें आगे। अब बात करेंगे सीओएस की, सेंटर ऑफ सिमेट्री की। चलिए। जिंदगी की हम पढ़ने आ रहे सीओएस। सेंटर ऑफ सिमेट्री। सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट ना। तो क्या होता है, बहुत ही प्यारा है कॉन्सेप्ट, आराम से समझ में आएगा। क्या क्या कहना चाह रही है मैडम? आपके कहने का उद्देश्य क्या है? क्या बात है, समझाने की क्या कोशिश कर रही है, मुझे वही नहीं समझ में आया। द इमेजिनरी लाइट या पॉइंट कहेंगे, दैट इज बेटर इन अ मॉलिक्यूल फ्रॉम विच lines are drawn in opposite direction, right now, same group line or atom will meet. सेम ग्रुप और एटम मीट, राइट ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? इन अ मॉलिक्यूल ओनली वन COS प्रेजेंट, जबकि a molecule can have more than one POS, राइट ना। एग्जाम्पल के बिना तो जिंदगी ही अधूरी है। ये ले लिया मैंने। अब अगर इस पॉइंट को मैं इमेजिनरी पॉइंट मान रहा हूं, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे H2 मिला, और इसमें भी क्या मिला मुझे, H2। अगर मैं इधर गया H2, तो ये भी डायरेक्शन में क्या हो गया, H2। इधर गया तो H2, इधर भी आया तो क्या मिला मुझे। बात आई क्या समझ में? दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे और एक एग्जांपल देखो, आपको समझ में आएगा। बेहतरीन एग्जांपल आपके सौजन्य से। ये
सही है, एकदम सही है। देखिए जरा सर, यहाँ पे मेरे पास है एम ई, और यहाँ पे है मेरे पास एम ई, यहाँ पे मेरे पास एच, और यहाँ पे मेरे पास एच। अब यहाँ पे मैं मानने जा रहा हूँ इमेजिनरी लाइन पॉइंट, राइट ना। अब देखो, अगर इस डायरेक्शन में गया मैं यहाँ पे, तो ये मुझे क्या मिला, H2, और यहाँ पे भी क्या मिल गया, H2। इस डायरेक्शन में गया तो मुझे H मिल गया, और इस डायरेक्शन में गया तो H मिल गया। यहाँ पे गया तो ये मिल गया, और यहाँ पे गया तो ये मिल गया, राइट ना। अब देखो यहाँ से जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर यहाँ से गया तो एम ई, और इसके अपोजिट में क्या मिल रहा है मुझे, एम ई। और यहाँ पे गया तो एच मिल गया, और यहाँ पे गया तो अपोजिट में क्या मिल गया, एच। दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ सिमेट्री, अंडरस्टूड। ये तो यहाँ पे सी ओ एस है, बोलो ना हाँ। इसमें है क्या सी ओ एस? है इसमें? नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सपोज ये पॉइंट मान लिया मैंने, यहाँ पे गया तो एम ए मिला, और यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, एच। यहाँ पे एम ए और यहाँ पे एच मिला, राइट ना। बट यहाँ पे तो अपोजिट मिल रहा है ना मुझे, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे सी ओ एस, जबकि अब पी ओ एस है, सी ओ एस नहीं है। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल बताओ मुझे, है कि नहीं। बताओ बताओ। बताइए। सी ओ एस तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे बी आर गया, और अपोजिट में क्या था, क्या मिल गया मुझे, सी एल। यही बी आर होता तो क्या हो जाता है, सिमेट्री हो जाता, राइट है ना। यहाँ पे सी ओ एस नहीं है, जबकि पी ओ एस है। क्या भाई, कौन किया इसको, नो वाला सिग्नल कौन कर दिया। अरे यार, बिल्कुल बुलाना आ गया। हाँ? तब हो जाता, तब हो जाता था ना। दोनों अगर थिक थिक पे बी आर होता तो नहीं होता, क्योंकि उसके अपोजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैंने डॉटेड पे बी आर लिया होता तो सी ओ एस हो जाता, राइट है ना। लेकिन अगर थिक पे डार्क पे बी आर लिया होता तो नहीं होता, क्योंकि इसका अपोजिट क्या होगा, डॉटेड होगा ना। हो गया बेटा, बोल दो। चलिए, एम एस चौहान का प्यार से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीओएस। बोलो क्या। आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर इज इक्वल टू सी एच पी एल सी एस थ्री, एंड एस इज इक्वल टू
CHClBr। तो कंपाउंड है मेरे पास। हम्म। अब बताओ। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ये बना दिया कंपाउंड। अब इसको तो ऐसा बनाना पड़ेगा ना मुझे, ये दो, गुड सेविंग के बाद ये तीन और चार। ये समझ में आ गया ना आपको। अच्छा अब यहाँ पे क्या अटैच है मेरे पास, C, 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 राइट ना। और क्या अटैच है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले लिया मैंने H, राइट है ना। और इस पे क्या ले लेंगे हम लोग, Cl। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, CH3। बोलो सही है ना। भाई तभी तो ये ऐसा हो जाएगा, R हो जाएगा ना, क्लॉकवाइज रोटेशन। मुझे R बनाना है ना। हाँ, नहीं नहीं बोला।
ऐसे यहाँ पे भी कर लेंगे ना हम लोग, कार्बन है तो इससे क्या करेंगे, डॉटेड करेंगे यहाँ पे, एच, ठीक ले लिया मैंने, क्या आ गया Cl, ये क्या आ गया यहाँ पे CH3। ऐसा में ऐसे यहाँ पे भी कर लेंगे हम लोग, डॉटेड एच, ठीक क्या आ जाएगा Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। आर लिखा है ना मोहतरमा। तो राइट डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए ना, तो छोटा वाला तो हम तो डॉटेड पे ले लेंगे। हो गई मशरूमियत की हद। समझा रही है लोग समझ ही नहीं रही है, समझा रही है लोग समझ ही नहीं रही है, समझा रही है लोग समझ ही नहीं रही है। सब बनाया कि नहीं मैंने, कुछ तो रह गया। अरे यार ये कैसा ठीक बना रहा हूँ मैं, हट। चिकन लॉलीपॉप बना रहा हूँ, देखो ना। खुश हो गई। नॉन वेजिटेरियन। ये तो बताओ क्या बनेगा। पीओएस तो नहीं होगा। कहाँ से डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में, नहीं होगा ना। ये बताओ मुझे। विच हैज कायरल सेंटर, कायरल कार्बन लो चेंज कर दिया। क्या बेटा, क्या? ये इस वाले को देखना है मुझे ना। अगर ये देख लिया तो यहाँ पे तो इक्वल पार्ट में नहीं हो रहा ना। यहाँ पे CL आ जाएगा, थिक और डॉटेड पे आ जाएगा ना, अलग से हो जाएगा ना। एक ही, और यहाँ पे एक ही प्लेन पे नहीं आ रहा ना ये। बहुत सारा दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द। ये बताओ ना मुझे कौन सा है पैनल, 1 2 3 यार। जिंदा रहने के लिए एक मुक्का लाभ जरूरी है, एक मुक्का लाभ जरूरी है। बताओ क्या। हाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एच एच आ जाएगा, समझ राइट ना। यस यस यस, अंडर वाला स्टूल। ये देखो यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड when only one chiral carbon is present।
राइट। क्या रिलेशन जैसे आर एस, यहाँ पे क्या रिलेबल है आर एस, राइट है ना। बोलो ना। ये कंपाउंड वन हो गया, ये कंपाउंड क्या हो गया टू, यहाँ पे हो गया वन और यहाँ पे क्या हो गया टू। तो ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में क्या हो गए इनएंशियमर हो गए, हो गए ना। बोलो ना। देखो आर एस आपस में क्या हो गए, रिलेशन इनका क्या हो गया आपस में इनएंशियमर हो गए, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो जाएंगे, राइट ना। और ये भी आपस में क्या हो गए इनएंशियमर हो गए। लेकिन आर और आर आपस में क्या हो जाएगा, आर और आर ले लिए तो आपस में क्या हो गया आइडेंटिकल हो गए, एस और एस क्या ले लो आइडेंटिकल हो गए, राइट ना। समझ आया। आइडेंटिकल। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे चलेगा। मुझे बताओ इसमें क्या है, एम ई एच, हाँ, और आर आर एस एस क्या होगा आपस में आइडेंटिकल होगा, ठीक है। ये देखो मुझे बताओ यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया, क्या हो गया मेरे पास सी एस टी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सी एस टी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया बी आर हो गया। अब बताओ मुझे ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है या क्या है, आर है ऐसे कैसा है, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पे है एक कंपाउंड है जिसका ऐसा है कुछ सी एच ओ है और ओ एच है और सी एच टू ओ एच है और यहाँ पे एच है। ये हो गया वन, टू देखो यहाँ पे सी एच ओ, सी एच टू ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच। तीसरा यहाँ पे सी एच ओ, यहाँ पे है सी एच टू ओ एच, यहाँ पे क्या है ओ एच और यहाँ पे क्या है एच, राइट ना। और चौथा है मेरे पास, चौथा है ऐसा एच, सी एच ओ एच और सी एच टू एच। तो सबसे पहले आप क्या करोगे मेरी बात सुनो ध्यान से, सबका आप क्या निकाल लो आर एस कॉन्फ़िगरेशन, राइट ना। ये वाला तो बताना आर एस कैसा है, इसका सबका आर एस निकाल लो, फिर बताओ आपस में रिलेशन क्या है, वन का टू से, वन का थ्री से, वन का फोर से, टू का थ्री से फोर से, थ्री का ना, और आइडेंटिटी का है, समझा।
Yeah. मैं ढूंढ रही थी क्या? अनन्या, ये ढूंढ रही थी क्या? क्या है ये? लेट है ना? तो है भी नहीं कुछ। कुछ झूठ है। अरे आया कहीं नहीं? क्यों यहाँ पे? ये लो घुमा रहा हूँ ना। मुझे आता है घुमाने, देखो। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पहला देखेंगे, नंबर वन देंगे इसको। और सिमेट्रिकली यही है ना अपने पास, ये थोड़ी है। ये वन दे दिया मैंने। दूसरा इसको दे देंगे कि पहला कार्बन, पहला कार्बन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट ना? बट यहाँ पे CH3 आ गया ना। ये भी नहीं है। तो नहीं है ना, ये RS नहीं होगा इसमें। इसमें रीजन क्या हो गया इसमें? असिमेट्रल नहीं है ना, कायरल कार्बन नहीं है। नो कायरल कार्बन, चलो छोड़ो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कंडीशन है? बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पे किया, तो इसको नंबर वन दे देंगे, इसको नंबर वन देंगे, है ना? फिर यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन, बट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना बेटा, तो इसको टू देंगे, इसको थ्री देंगे, इसको फोर दे देंगे, राइट ना? तो वन से टू, टू से थ्री कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन लास्ट वाला कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। एस होना चाहिए, बट क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, ये हो गया वन, ये क्या हो गया टू, ये क्या हो गया थ्री, राइट है ना? अब वन से टू, टू से थ्री कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, बट ये क्या सा है? अपोजिट है, तो कैसा हो गया? एस हो गया। अरे समझ में ना? यहाँ पे देखो क्या है, ये नंबर वन, ये नंबर टू, और ये नंबर थ्री है, राइट है ना? वन से टू, टू से थ्री कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। और ये वर्टिकल पे तो जो रहेगा वही रहेगा, आर। यहाँ पे वन टू थ्री कैसा हो गया? ये भी क्लॉकवाइज है। आर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? सुनिए ना, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वन एंड टू आपस में क्या है? इनएंशियोमर है, राइट है ना? फिर वन, थ्री एंड फोर कैसा है? आइडेंटिकल है, राइट है ना? बोलो। समझा क्या? ऐसी कहानी है। हम्म। हम्म। अब इसमें बताओ मुझे, इसमें क्या होगा? ये वाला स्ट्रक्चर बताओ मुझे, एक एग्जांपल मेरी तरफ से, प्यारा सा एग्जांपल ना। ये बताओ बच्चों। आपस में रिलेशन बताना है।
बताओ बेटा जल्दी से। अनन्या स्वरा एंड भूमिका कॉल मी आफ्टर द क्लास। हमने लिखा मैसेज। अनन्या स्वरा और भूमिका, अनन्या स्वरा। क्यों, तुझे क्यों सुनना है सबका? मुझे नहीं बुलाया। आर एस ढूंढो और आपस में रिलेशन बताओ। देखो यहाँ पे जैसे मैं समझा रहा हूँ, सुनो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला ये एसिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल, राइट ना। नंबर वन देंगे इसको, नंबर टू किसको देंगे? देखो कार, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया ना। ये नंबर टू दे देंगे। ये क्या आ जाएगा, नंबर थ्री आ जाएगा, ये फोर है, राइट ना। ये कैसे डायरेक्टली कैसे ले लेंगे इससे, ये कैसे? यहाँ पे कार्बन पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये वन टू थ्री कैसे जा रहा है बताओ मुझे। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन ये कहाँ पे है? फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्या हो गया मेरे पास, आर हो गया। ऐसे यहाँ पे वन लिया, टू लिया, और ये ऊपर वाला थ्री हो गया, राइट ना। अब वन टू थ्री कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन ये कैसा है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एस हो गया। और वैसे भी कंपाउंड ये क्या है अपने पास, मेजो फॉर्म है ना, मेजो। इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और दोनों क्या होंगे, अपोजिट रोटेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, वन टू थ्री, राइट है ना। अब वन टू थ्री कैसा जा रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ये हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्या हो जाएगा, ये आर। वन टू थ्री कैसा जा रहा है, ये भी है, राइट ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, वन टू थ्री कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, बट ये कैसा है, अपोजिट, एस हो गया। हॉरिजॉन्टल पे है नहीं। वन टू थ्री, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है। वन टू थ्री कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना। ये भी एस हो गया। यहाँ पे देखो वन टू थ्री कैसे जा रहा है, एस हो गया। वन टू थ्री कैसे जा रहा है, तो आर हो गया, राइट है ना। अब चलो देखो यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे आर का आर और एस का एस मिला कहाँ पे, ध्यान से मेरी बात समझो यहाँ पे। तो वन एंड टू आपस में क्या हो गया बेटा, आइडेंटिकल कैसे, आर का आर है, एस का आर हो गया ना, अपोजिट हो गया। और नॉन सुपर इम्पोजिशन, मिरर इमेज भी नहीं है, तो ऐसे वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, डायस्टीरियोमर। क्या कहेंगे इसको, डायस्टीरियोमर, समझा ना। तो ये इसका डायस्टीरियोमर हो गया और ये इसका भी डायस्टीरियोमर हो गया, राइट ना। बोलो। नॉन मिरर इमेज, ठीक है ना। वन एंड टू, वन एंड फोर, सॉरी थ्री, ये क्या हो गया बेटा, डायस्टीरियोमर, राइट है ना। फिर देखो, आर एस, और कहाँ पे आर एस नहीं है, एस आर हो गया, तो वन एंड फोर क्या हो गया, इनएंशियोमर हो गया। हमारी बात समझ में, बोलो। नेक्स्ट वन, हाँ फोर्थ वाला मीजो हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वन एंड फोर्थ इज व्हाट, मीजो कंपाउंड, समझ आ रहा है ना। फिर टू का थ्री और फोर से क्या रिलेशन होगा, टू और थ्री आपस में क्या हो जाएंगे,
आर आर एस एस हो गया ना, इनइंशियोर हो गया। फिर क्या है? हाँ। नहीं, आर एस है, यहाँ पे एस आर है ना, अपोजिट हो गया ना, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है आपस में। समझा मेरी बात? राइट है ना? ऐसी कहानी है। हाँ, 1 और 4। थ्री में जो कैसे हो रहा है? और यही मैंने अगर ऐसा ले लिया कंपाउंड, बताओ ना मुझे। मैंने ओ एच ले लिया यहाँ पे, राइट ना? यहाँ पे क्या ले लिया? सी ओ एच ले लिया, है ना? यहाँ पे एच ले लिया। समझ आ रही बातें? यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? सी ओ एच ले लिया, राइट है ना? यहाँ पे क्या लिया? ओ एच, और यहाँ पे एच ले लिया। अब इसका देखेंगे तो इसको नंबर दे देंगे यहीं पे ना, 1 2 3। 1 2 3 कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, ये हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्या हो गया? एस। और यहाँ से देखेंगे 1 2 3, 1 2 3 कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज, फिर से हो गया एस। अब ये एस एस जो हुआ वो किसका आइडेंटिकल हो गया? इसका, राइट है ना? तो ये और ये आपस में क्या होगा? आइडेंटिकल हो गया। अब कहानी समझ में आ गई पूरा? क्या होता है इलेंशियोमर, क्या होता है आइडेंटिकल, क्या होता है डायस्टेरियोमर्स, राइट है ना? ऑप्टिकल आइसोमर पर यही जान है मेन। समझ में आ गई मेरे? बस इतना ही ऑप्टिकल आइसोमर में सीखना है आपको, और तो है बहुत डिटेल में बस। अब मैं स्टार्ट करूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है? ओके, बोलो ना हाँ। तब तक इसके बहुत सारे क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, करके आना। मेरे पास कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, करोगे तुम लोग? भेजूं मैं? है टाइम है? हाँ, अभी जैसे, नहीं अभी तो उसका नहीं हुआ है। अभी तक मेरे पास इसका आया है, आयोनिक का, मतलब इक्विलिब्रियम का और सोल्यूशन का। अब सोल्यूशन कैसा है, 12th का है थोड़ा सा, तो वो नहीं है आपका कॉम्बिनेशन। हाँ ये है मोल कॉन्सेप्ट का और इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वो दे सकता हूँ मैं। उसमें कैसा, मेरा नीट का क्रैश कोर्स चल रहा है ना अभी विद्यानगर में, तो उसमें कैसा होता है, पहले आते ही उनको 25 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन देते हैं करने के लिए 45 मिनट्स में, तो करते हैं। फिर मैं इंटर करता हूँ तो 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसके बेसिस पे। फिर उसके बाद 45 क्वेश्चन और देते हैं इवेल्युएशन के लिए। ऐसे 3 3 4 4 का सेट बना के रखते हैं, पूरा रिवीजन क्रैश कोर्स चलता है। एक साथ 5 घंटे का लेक्चर होता है इसमें। या तब जिंदगी मौत बनती है।